जय हिंद समाजवादी साथियों। बागी विधायक राकेश मनोज पूजा विनोद आशुतोष अभय सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल जी। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 जो है उसे होने में महज अब 1.5 से 2 साल का समय शेष बचा हुआ है। और इस बात का ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव जो है तमाम नेताओं को समाजवादी पार्टी में लाने का जो कार्य है वो लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर हम आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में बहुत ही मजबूती के साथ अखिलेश यादव जी जो उतरने के लिए लगातार पीडीए के नारे को जो है जमीनी स्तर पर उतार रहे, लगातार पीडीए के नारे के साथ साथ पीडीए के लोगों के साथ में बैठकर जो है रणनीति भी बना रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जी जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला जो है करना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से हटाना है तो निश्चित तौर से हमें हर समाज के हर वर्ग के लोगों को का साथ लेना होगा। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, कल अखिलेश यादव जी जो है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के जन्म दिवस के अवसर पर उनके यहाँ पर पहुंचे। और जब अखिलेश यादव जी वहाँ पर पहुंचे तो बहुत ही जोरदार तरीके से खेसारी लाल यादव जी ने अखिलेश यादव जी का जो है स्वागत किया, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। उनके माता पिता से भी अखिलेश यादव जी ने आशीर्वाद लिया। वहीं पर हम आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे उन नेताओं के बारे में जिन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ में राज्यसभा के चुनाव में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, समाजवादी पार्टी के 8 गद्दार विधायकों ने जो है अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की है। और इन 8 गद्दार विधायकों की अगर हम बात करें तो उनमें से राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं मनोज पांडे, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य, विनोद चतुर्वेदी के साथ साथ तमाम 8 वो नेता हैं जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की है। लेकिन अब जो है ये जो नेता हैं जिन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की है, अब ये लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से मिलने का जो है समय मांग रहे हैं। और हम आपको बताते चले, अभी तक तो अखिलेश यादव जी के द्वारा इन नेताओं को मिलने का समय नहीं दिया गया, लेकिन हम आपको बताते चले आगामी समय में राजनीति जो है वो काफ़ी तेजी के साथ होगी। क्योंकि क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जो चुनाव है वो नज़दीक आ गया है। तो ऐसी स्थिति में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी में कौन कौन से नेता शामिल होने जा रहे हैं इन 8 गद्दार विधायकों में से। उनमें से पहला जो नाम है वो है मनोज पांडे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे। ऊंचाहार की विधानसभा सीट से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। विधायक होने के साथ साथ राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने भाजपा का सहयोग भी दिया था। वहीं पर जो है लोकसभा के चुनाव में भी इन्होंने भाजपा का सहयोग दिया था। लेकिन लगातार जो है बदली हुई राजनीति के हिसाब से अगर हम बात करें तो मनोज पांडे को भी ये बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उन्हें टिकट नहीं देगी और विधानसभा का जो चुनाव है वो 2027 में, इसलिए जो है अभी से ही मनोज पांडे लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं से संपर्क साधने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। क्योंकि मनोज पांडे ऊंचाहार की विधानसभा सीट से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक और लगातार जो है मनोज पांडे जहां पर जनता के बीच में भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से जो मिलने का समय जो है वो मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले हो सकता है अखिलेश यादव जो है मनोज पांडे को एक और मौका देकर ऊंचाहार की विधानसभा सीट से प्रत्याशी के तौर पर उतार भी सकते हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, कालपी से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं विनोद चतुर्वेदी, जैसा कि आप लोग इन स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं। लगातार इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के विरोध में जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया था। उसके बाद से लगातार इनकी जो है सदस्यता पर यहाँ पर खतरा मंडरा रहा था। लेकिन हम बात करें तो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी तक तो इनकी जो है विधायकी की सदस्यता रद्द नहीं हुई है। लेकिन हम आपको बताते चलें 2027 के विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव जी जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कालपी की विधानसभा सीट से, क्योंकि विनोद चतुर्वेदी का वहां पर वर्चस्व भी है, तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जो है एक बार पुनः विनोद चतुर्वेदी को कालपी की विधानसभा सीट से भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं 2027 के विधानसभा के चुनाव में। इसी कड़ी में हम बात करेंगे, अगला जो नाम है वो है चायल की विधानसभा सीट से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की जो महिला विधायक है पूजा पाल जी, लगातार संघर्षशील महिला भी है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया। उसके बाद से लोकसभा के चुनाव में भी इन्होंने भाजपा प्रत्याशी का समर्थन किया। उसके बाद विधानसभा उपचुनाव में भी इन्होंने भाजपा प्रत्याशी का समर्थन किया। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी तक इनकी जो है सदस्यता नहीं ली गई है। उसका सबसे बड़ा कारण ये पीडीए के समाज से आती है। पीडीए के समाज के आने के साथ साथ आदि आबादी का प्रतीक भी है, नारी है, महिला है, इसलिए अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी तक इनकी सदस्यता जो है वो नहीं ली गई है। ऐसी स्थिति में प्रयास ये भी लगाया जा रहा है कि चायल की विधानसभा सीट से एक बार पुनः अखिलेश यादव जो है पूजा पाल को चुनावी मैदान में भी उतार सकते हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में जो है इनके नाम की जो चर्चाएं वो काफी तेजी के साथ चल भी रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे इसी के साथ ही साथ अगला जो नाम है जो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा है और चर्चाओं में रहने के साथ साथ लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। तो आशुतोष मौर्य की हम बात करेंगे। आशुतोष मौर्य जो है वर्तमान समय बदायूं की बिलसौरी की जो विधानसभा
विधानसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक 2022 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने इन पर विश्वास जताया और विश्वास जताने के साथ साथ इन्हें जो है बिसलेरी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा या विधायक बने। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में इनके द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया गया। लेकिन हम आपको बताते चले अभी तक इनकी जो सदस्यता है वो रद्द नहीं हुई है। तो अब जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में अखिलेश यादव जो है आशुतोष मौर्य को एक और मौका देकर जो है सौड़ी की जो विधानसभा सीट है जहाँ से वह वर्तमान समय में विधायक है, इस सीट से एक बार पुनः आशुतोष मौर्य को चुनावी मैदान में उतार कर जो है अखिलेश यादव कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई है उसे मजबूत करने का प्रयास करेंगे। पिछड़े नेता हैं, पीडीए के परिवार से भी आते हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चले। गोसाईगंज से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह, जिनका नाम लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बना हुआ है और हम आपको बताते चलें अभय सिंह जो है लगातार क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं। और वहीं पर हम आपको बताते चलें अभी जो है विधानसभा में अभय सिंह के द्वारा चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के जो है 2 बार पैर भी छुए गए हैं, जिसका कहीं ना कहीं संदेशा यही है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखकर अभय सिंह लगातार समाजवादी पार्टी में घुसने का या समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ में मिलजुल कर जो है आपस में बात करके जो है विधानसभा चुनाव 2027 में सपा की टिकट की जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। राकेश प्रताप सिंह वर्तमान समय में गौरीगंज की जो विधानसभा सीट है अमेठी के अंतर्गत यह सीट आती है, यहाँ से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और लगातार अब जो है इनके नाम की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 का ध्यान रखते हुए अमेठी की गौरीगंज की विधानसभा सीट से जहाँ से जो है राकेश प्रताप सिंह वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो एक बार पुनः अखिलेश यादव जो है इन्हें चुनावी मैदान में भी उतार सकते हैं। लगातार इस बात की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेजी के साथ भी चल रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जो है वो अखिलेश यादव जीतने के लिए असंभव प्रयास भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन विधायकों को लेकर भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं थोड़ी नरमी बरत भी सकते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चले। जलालपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से राकेश पांडे लगातार जो है राकेश पांडे पूर्व में बहुजन समाज पार्टी से भी विधायक रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी से भी विधायक रह चुके हैं। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया था और वोट के बदले जो खबरें सामने आ रही इनके बेटे को भाजपा ने जो है अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से उन्हें प्रत्याशी भी बनाया था। तो ऐसी स्थिति में राकेश पांडे का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और दावा ये भी किया जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 का ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव जो है राकेश पांडे को एक बार पुनः जलालपुर की जो विधानसभा सीट है वहां से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो लगातार ये वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये वो गद्दार विधायकों के नाम है जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की है। लेकिन कहीं ना कहीं अब आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जो है इन नेताओं की जो गलती है उसे माफ़ी भी दे सकते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें प्रत्याशी के तौर पर भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। हालांकि यह अभी तक कल्पनाएं की जा रही हैं। आप लोगों की क्या राय, आप लोग इस पर अपनी राय और अपने विचार दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।